हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 50 टॉपिक वाइज एमसीक्यू। आज का टॉपिक अगस्त कमटे है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, इस टॉपिक से आपके 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी। विदाउट एनसीईआरटी आप एग्जाम में बैठने मत जाना। एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट करके जाना, क्योंकि पिछली बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। साथ में जो अभी आपका टॉप 50 सीरीज चलाई जा रही है, आपका टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये सब कुछ दिया जाएगा 251 के अंदर। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि इतने शॉर्ट टर्म में कौन सा टॉपिक, कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है। ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगस्त कम्टे के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किन अवस्थाओं का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, धार्मिक, रूपक, वैज्ञानिक, या ऑप्शन डी है धार्मिक, रूपक और व्यवहारिक। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। हमने इस प्रैक्टिस सेट में अगस्त कमटे से जो भी सवाल पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में धार्मिक अवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? आप देख सकते हो ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है। पहला ऑप्शन है तर्कसंगत विचारधारा, अंधविश्वास और मृतकों पर विश्वास, वैज्ञानिक शोध, या ऑप्शन डी है दार्शनिक बहस। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगस्त कम्पे के अनुसार वैज्ञानिक अवस्था किस पर आधारित होती है? धार्मिक विश्वास, तर्क और अनुभव पर, धारणाओं और विश्वासों पर, या ऑप्शन डी है रूपक कथाओं पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, रूपक अवस्था में विचारधारा का विकास कैसे होता है? पहला ऑप्शन है प्रकृति घटनाओं को देवताओं के रूप में समझना, दर्शन शास्त्र का उपयोग करना, विज्ञान के माध्यम से तथ्यों की खोज करना, या ऑप्शन डी है तर्क संगत तर्क की आधार होना। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। अगस्त कम्पे का 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किस सामाजिक सिद्धांत का हिस्सा है? समाजवाद, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, या ऑप्शन डी है राजनीतिक शास्त्र। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगस्त कम्टे समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो ऑब्वियसली है कि अगस्त कम्टे 3 अवस्थाओं का सिद्धांत समाजशास्त्र के अंदर ही बताए होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉजिटिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से सत्य की खोज करना, दार्शनिक बहस करना, या ऑप्शन डी है सामाजिक मिथकों का बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पॉजिटिविज्म किस प्रकार के विज्ञान को विधि को महत्व देता है? तर्कसंगत विचारधारा, अनुभववाद, प्रायोगिक अनुसाधन, धार्मिक विश्वास, या ऑप्शन डी है रूपक कथाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि अगस्त कम्पटे का पॉजिटिव किस पर आधारित होता है? तर्क और अनुभव पर, धर्म और विश्वास पर, कला और साहित्य पर, या ऑप्शन डी है रूपक और मिथक पर।
तो याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे का जो पॉजिटिज्म है तर्क और अनुभव पर आधारित होता है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिटिज्म के अनुसार ज्ञान के सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक शोध, दर्शन शास्त्र या ऑप्शन डी है मिथक और कथा। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमने एक जो टॉपिक है उस टॉपिक से पैटर्न पे सवाल किए हैं जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिज्म किस प्रकार की समाजशास्त्रीय अध्ययन विधि को अपनाता है? गुणात्मक, मात्रात्मक, धार्मिक या ऑप्शन डी है रूपक विश्लेषण। तो याद रखना जो आपका पॉजिटिज्म है समाजशास्त्री पे क्वांटिटी विश्लेषण अपनाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सामाजिक स्थिरता का मतलब क्या होता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखना सामाजिक स्थिरता का मतलब होता है समाज में स्थिरता और समानता की स्थिति। तो ऑप्शन ए। अगस्त कॉम्टे के अनुसार सामाजिक गतिकी का अध्ययन किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है समाज के स्थिर तत्वों का विश्लेषण, समाज में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण, धार्मिक विश्वासों का विश्लेषण या ऑप्शन डी है दार्शनिक विचारों का विश्लेषण। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों से कहा भी था कि आज का टॉपिक अगस्त कम्प्टे आप लोगों ने सजेस्ट किया था, तो इस टॉपिक पे हमने टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी किए हुए हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप लोग जिस टॉपिक में आपको डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक से पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस टॉपिक का नाम आप वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम आप सजेस्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में उस टॉपिक पे हम टॉप 50 क्वेश्चन लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। नहीं तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेपर देखा हुआ है, उस बेस पे मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊँगा। लेकिन अगर आप सजेस्ट करते हो तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है कि आपने काफ़ी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और आपके पास मुश्किल से स्टेट वालों के पास 10 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आप लोग इस 10 दिन में जितना एफर्ट लगा सकते हो मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 6 घंटे कम से कम आप लोग अपने आप पे टाइम दीजिएगा मिनिमम। जो हाउसवाइफ़ हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का समय है क्योंकि उनके पास इतना टाइम निकल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ़ 10 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, सब कुछ एडजस्ट कर लेते हो, तो आपका लाइफ़ चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ़ ये 10 दिन जितना आप मेहनत कर सकते हो, उतना आपको अपने आप को टाइम दो और ये 10 दिन जमकर प्रैक्टिस कीजिए। एक बात, इस टाइम आपको थ्योरी पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो अभी से थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। सिर्फ़ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी करो, जो आपको प्रैक्टिस करो, साथ में जो अभी आपको टॉप 30, टॉप 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और मिनिमम 6 आवर ज़रूर पढ़िएगा। मैक्सिमम कोई लिमिटेड नहीं है कितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन मिनिमम 6 आवर अपने आप पे टाइम ज़रूर देना। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सामाजिक स्थिरता किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करती है? पहला ऑप्शन है समाज के अस्थायी ढांचे, ऑप्शन बी है समाज में बदलाव की प्रक्रियाएं, धार्मिक विश्वास या ऑप्शन डी है राजनीतिक विचारधाराएं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज की अस्थायी ढांचे। क्वेश्चन नंबर 14 है सामाजिक गतिकी में मुख्य रूप से कौन से तत्वों का विश्लेषण किया जाता है? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा समाज में विकास और परिवर्तन के तत्व। क्वेश्चन नंबर 15 है अगस्त कॉम्टे के अनुसार सामाजिक स्थिरता और गतिकी के अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि समाज में अस्थायी और परिवर्तनशील दोनों तत्वों को समझना कॉम्टे के अनुसार सामाजिक स्थिरता और गतिकी का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जहाँ भी आपको केवल वर्ड दिखे समझना, ऐसे ऑप्शन आपको मैक्सिमम चांस होते हैं गलत होने का। तो ऐसे ऑप्शन को आप बहुत जल्द स्किप कर सकते हो कि ऑप्शन आपका सही राइट आंसर होगा भी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन 16 है, अगस्त कॉम्टेके ने विज्ञानों को श्रेणी को किस आधार पर विभाजित किया था? सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता, तात्विकता से व्यवहारवाद या ऑप्शन डी है धार्मिकता से वैज्ञानिकतावाद। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त कॉम्टे के अनुसार सबसे बुनियादी विज्ञान कौन सा है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बता पाओगे। पहला ऑप्शन है गणित, भौतिकी, मैं ऑप्शन यहाँ देता हूँ रसायन शास्त्र हो गया और एक हो गया समाज शास्त्र। तो आपको बताना है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार सबसे बुनियादी विज्ञान कौन-सा है? तो इसमें आप मैक्सिमम लोग गलती करते हो। सारे लोग कमेंट जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर समाजशास्त्र टिक आउट किया था। लेकिन अगस्त कम्पटे ने सबसे बुनियादी विज्ञान आपको भौतिकी को माना है, सॉरी गणित को माना है, ठीक है? इसे याद रखना। गणित को सबसे ज़्यादा बुनियादी विज्ञान माना है अगस्त कम्पटे ने, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप आंसर देख भी सकते हो। गणित आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉम्टे ने विज्ञानों को श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा विज्ञान रखा? समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र या ऑप्शन डी है भौतिकी। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र किस प्रकार के विज्ञान के श्रेणी में आता है? प्राकृतिक, भौतिकी, सामाजिक या ऑप्शन डी है गणितीय। इसमें आप लोग मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज़ हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करते हो, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सामाजिक विज्ञान और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, विज्ञानों की श्रेणी में कॉम्टे के अनुसार कौन-सा विज्ञान सबसे जटिल है? गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र या ऑप्शन डी है समाजशास्त्र। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा समाज शास्त्र। कॉम्टे ने किस समाज का धर्म कहा था? पहला ऑप्शन है पॉजिटिज्म, नास्तिकता, आस्था या ऑप्शन डी है तत्ववाद। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज में सुधार कैसे लाया जा सकता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि समाज में सुधार कैसे लाया जा सकता है अगस्त कॉम्टे के अनुसार। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा वैज्ञानिक अनुसाधन और पॉजिटिज्म के माध्यम से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त कॉम्टे ने किसे सामाजिक भौतिकी कहा था? समाजशास्त्र को, भौतिकी को, गणित को या ऑप्शन डी है रसायन शास्त्र को। तो याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज की सबसे उच्चतर अवस्था कौन सी है? धार्मिक अवस्था, रूपक, वैज्ञानिक या ऑप्शन डी है व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वैज्ञानिक अवस्था। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों को श्रेणी में रसायन शास्त्र को कौन सा स्थान पर रखा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो याद रखना रसायन शास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी में अगस्त कॉम्टे ने तृतीय पोजीशन पे रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक हमने टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हमें 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन टाइप करना, सब कुछ करना। तो इसलिए अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए जो भी आप डिमांड करते हो, उसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है, तब तक हम लोग डेली ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा, उसे आपको ज़रूर कराया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है। क्वेश्चन 26 है, अगस्त कम्पटे ने समाजशास्त्र को क्या कहा है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि चलो इसका पहला ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है धार्मिक विज्ञान, ऑप्शन बी है प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान का शिखर या ऑप्शन डी है वैज्ञानिक अनुसाधन। तो याद रखना अगस्त कम्पटे ने समाजशास्त्र को विज्ञान का शिखर कहा था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त कॉम्टे किस देश के समाजशास्त्री थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इतना अगर नहीं पता है, तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगस्त कॉम्टे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28, अगस्त कॉम्टे ने किस प्रकार की समाजशास्त्री पद्धति को विकसित किया है? गुणात्मक, मात्रात्मक, धार्मिक या ऑप्शन डी है दार्शनिक। तो याद रखिएगा, कॉम्पटे ने क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर दिया था, ऑप्शन बी। अगस्त कॉम्पटे के अनुसार विज्ञानों की श्रेणी में जीव विज्ञान को कौन से स्थान में दिया गया है? आपने देखा रसायन शास्त्र को थर्ड पोजीशन पे रखा था। ठीक है, थर्ड यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, रसायन शास्त्र को थर्ड पोजीशन था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जीव विज्ञान को कौन सा पोजीशन दिया था। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान आपका पंचम स्थान पे आता है। रसायन शास्त्र पूछे तो रसायन शास्त्र आपका थर्ड पे है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, या अगस्त कॉम्टे ने तीन अवस्थाओं के सिद्धांत में वैज्ञानिक अवस्था का महत्व क्या है? आपके पास चार बेहतरीन ऑप्शन है। बेहतरीन ऑप्शन में से आपको टिक आउट करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वैज्ञानिक विचारधारा और तर्क का उदय। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त कॉम्टे के अनुसार विज्ञान के श्रेणी का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है विज्ञान, विभिन्न विज्ञानों को जटिलता को समझना, धार्मिक विश्वासों को समझना, राजनीतिक विचारधाराओं को समझना या ऑप्शन डी है मिथकों को समझना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पॉजिटिज्म का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इस क्वेश्चन को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है कि पॉजिटिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने किसे सकारात्मक विज्ञान कहा है? मतलब पॉजिटिव में साइंस कहा है, गणित को, समाजशास्त्र को, रसायन को या ऑप्शन डी है जीव विज्ञान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समाज शास्त्र। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, समाज के स्थिर और गतिशील तत्वों का अध्ययन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ भी आप केवल वर्ड देखोगे वो आपका राइट आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन को आप आसानी से जल्दी काट सकते हो और राइट आंसर आसानी से आप चुन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगस्त कॉम्टे का वैज्ञानिक अवस्था का सिद्धांत किस पर आधारित माना जाता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक विश्वास पर, ऑप्शन बी है मिथक और रूपक पर या ऑप्शन सी तर्क और वैज्ञानिक शोध या ऑप्शन डी है साहित्य और कला। तो आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा था कि जो अगस्त कॉम्टे हैं उनका विश्वास तर्क और वैज्ञानिक शोध पे माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों को श्रेणी में भौतिकी को कौन सा स्थान दिया है? अभी तक हमने रसायन शास्त्र थर्ड, जीव विज्ञान फिफ्थ पोजीशन पे और भौतिकी कौन सा पोजीशन पे दिया गया है ऑगस्ट कॉम्टे ने, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो फिजिक्स है वो आपका सेकंड पोजीशन पे आता है। तो ऐसे आप रिवीजन करते चलना, ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगस्ट कॉम्टे का पॉजिटिज्म किस बल पर देता है? धार्मिक विश्वास, तर्क और अनुभव, मिथक और रूपक या ऑप्शन डी है कला और साहित्य। तो जस्ट अभी हमने बताया था कि अगस्ट कॉम्टे तर्क और अनुभव पर ज़्यादा बल देते हैं, ऑप्शन बी। अगर आपने पेड नोट्स इसका लिया हुआ है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन जो भी टॉप 50 क्वेश्चन है आपको शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जितने भी आपके यूट्यूब पे क्लास कराए जाएँगे, सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके जितने भी आपको अभी तक क्लास हो चुके हैं, अगर आपने क्लास का नोट्स नहीं लिया है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। और लेने के बाद आप इसे ज़रूर 1 से 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि इसमें से ऐसे सवाल हैं जो आपको पेपर में डायरेक्ट 5 से 6 सवाल डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो ऑप्शन इसका 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक स्थिरता के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समाज के अस्थायी ढांचों को समझना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक गतिकी को किस रूप में परिभाषित किया है? समाज की स्थिरता, समाज में बदलाव, धार्मिक विश्वासों या ऑप्शन डी है दार्शनिक विचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, समाज में बदलाव का अध्ययन। अगस्ट कॉम्टे के अनुसार विज्ञानों को श्रेणी में समाजशास्त्र का स्थान क्या है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक देखा कि फिजिक्स को सेकंड पोजीशन पर रखा गया है, जीव विज्ञान को पांचवें स्थान पे, रसायन शास्त्र को तीसरे स्थान पे, लेकिन आपको बताना है कि समाजशास्त्र का स्थान क्या है? सबसे नीचे है, मध्य है, सबसे ऊपर है या कहीं भी नहीं है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सबसे ऊपर है, समाजशास्त्र का स्थान है, ऑप्शन ए। अगस्ट कॉम्टे ने किससे सकारात्मक दर्शन कहा था? गणित को, समाजशास्त्र को, रसायन शास्त्र को या ऑप्शन डी है जीव विज्ञान को? तो याद रखना इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त कॉम्टे का पॉजिटिज्म किस प्रकार की सोच पर जोर देता है? धार्मिक सोच पर, दार्शनिक, वैज्ञानिक या ऑप्शन डी है मिथकीय? तो याद रखना तर्क और अनुभव पे बात की जाए तो तर्क और अनुभव आपकी वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत आता है। तो अगर आप ऐसे एक चीज़ दूसरे से रिलेट करके सोचते हो तो आसानी से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्ट कॉम्टे के अनुसार 3 अवस्थाओं में वैज्ञानिक अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है और मैंने आपको जस्ट बताया था जहाँ भी केवल वर्ड आप देखना उसे आप सबसे पहले काट कर देना। तो आप यहाँ से जैसे आसानी से कट कर सकते हो और पहला ऑप्शन टिक आउट कर सकते हो, समाज में स्थायी और परिवर्तनशील दोनों तत्वों को समझने के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अगास्ट कॉम्टे के अनुसार सामाजिक स्थिरता का मतलब क्या होता है? इसे क्वेश्चन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समाज में स्थिरता और संतुलन। क्वेश्चन 47, सामाजिक गतिकी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में होने वाले परिवर्तन को समझना या ऑप्शन बी है समाज में स्थिरता को समझना या ऑप्शन सी है धार्मिक विचारों को समझना या ऑप्शन डी दार्शनिक विचारों को समझना। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त कॉम्टे के अनुसार विज्ञानों की श्रेणी में सबसे जटिल विज्ञान कौन सा है? तो जस्ट मैंने आप तक बताया था कि अगस्त कॉम्टे ने मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सबसे जटिल विज्ञान मानते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, समाजशास्त्र। जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ते हो वो सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है, उसी तरह अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को जटिल विज्ञान माना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अगस्त कॉम्टे ने किससे समाज का धर्म कहा था? पॉजिटिज्म को, अवस्था को, तत्ववाद को या ऑप्शन डी है नास्तिकता को? तो इससे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों को श्रेणी में जीव विज्ञान को कौन सा स्थान पे रखा है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था रसायन शास्त्र को थर्ड पोजीशन पे, फिजिक्स को सेकंड पोजीशन पे और जीव विज्ञान को किस पोजीशन में मैंने बताया था? तो पाँचवें पोजीशन पे। तो आप अगर आप बेटर प्रैक्टिस करते हो, सारे क्वेश्चन आप बार-बार प्रैक्टिस करते हो, तो सारे क्वेश्चन जैसे मुझे याद है, क्वेश्चन देखते ही मुझे इसके आंसर याद आ जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप भी क्वेश्चन को देखकर ऑप्शन राइट आंसर टिक आउट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास नोट्स है, अगर आपने इसका पहले से नोट्स लिया हुआ है, इसे क्या हो गया? अगर आपने पहले से इसका नोट्स लिया हुआ है, तो आप इससे मुझे व्हाट्सएप करके इसका नोट्स ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉप 50 आपको क्वेश्चन कराए गए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेते हो, तो आपको सिर्फ़ 251 में, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में है, इतना पैसा आपको किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी आप प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाओ, इतने कम रेट में आपको कोई भी नई कंटेंट इतना देगा,
साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करोगे कि आपका पेपर क्वालिफ़ाई हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात करके अपने सारे क्वेश्चन का डाउट को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगले टॉपिक किस वीडियो पे आप देखना चाहते हो, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो। डेली आपको ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएँगे शाम 6:30 बजे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप आप जॉइन करते हो तो आपको जो भी अपडेट्स होते हैं, आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, कोई भी क्लास मैं अपडेट करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।